मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जो 8 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कुल 10 बैठकें होंगी। विधानसभा सचिवालय ने सत्र की पूरी तैयारियां कर ली है और सत्र को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने रणनीति तेज कर दी है। 12 दिवसीय सत्र में विधानसभा सचिवालय को अब तक कुल 3,377 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से 2,076 प्रश्न ऑनलाइन और बाकी ऑफलाइन माध्यम से भेजे गए हैं। इसके अलावा 112 ध्यान आकर्षण सूचनाएं, एक स्थगन प्रस्ताव, 31 शून्यकाल की सूचनाएं और 22 अशासकीय संकल्प भी सचिवालय को प्राप्त हुए हैं। देखिए, प्रश्न तो मैंने बता ही दिया कि 3,300 से अधिक प्रश्न प्राप्त हुए हैं और ध्यानाकर्षण और स्थगन और शून्यकाल अभी कल से आना शुरू किए गए हैं। तो ध्यानाकर्षण भी अभी तक काफ़ी आ गए, 112 करीब ध्यानाकर्षण हमारे पास आए हैं, 30-35 शून्यकाल की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। तो इस तरह सतत अब क्योंकि प्रक्रिया शुरू हुई है, माननीय सदस्य अब देना शुरू किया है, तो अब धीरे से जब भी सदन चलता रहेगा वो सूचनाएं आती रहेंगी। लेकिन काफ़ी रुचि माननीय सदस्य ले रहे हैं जनहित के विषय उठाने के लिए, तो काफ़ी तादाद में सूचनाएं आ रही हैं। अभी 150 से अधिक सूचनाएं सब मिला करके हमारे पास प्राप्त हो चुकी हैं। बहुत धन्यवाद। इस बार मानसून सत्र में एक और पहल देखने को मिलेगी। विधानसभा को डिजिटल करने की तैयारियां जोर पकड़ रही है। सचिवालय के अनुसार केबलिंग समेत कई बुनियादी काम पूरे कर लिए गए हैं और आने वाले शीतकालीन सत्र तक अधिकतर कार्य पेपरलेस कर दिए जाएंगे। शुरू होने की संभावना है, कहाँ तक हो चुका है काम? देखिए, इसके लिए हमने काफ़ी तैयारियां कर ली हैं, ज़्यादातर हमारी तैयारियां हैं। सदन में भी हमारे केबल वगैरह और जो कार्य होने थे वो सब हो चुके हैं। केवल तकनीकी जो उपकरण हैं, टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो NIC के माध्यम से हमको प्राप्त होने, उसकी प्रक्रिया वो जारी है वहाँ। तो ऐसी संभावना है कि इस माह के अंत तक या अगले माह में वो हमको प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद हम माननीय सदस्यों का, अधिकारियों का प्रशिक्षण भी रखेंगे और फिर सदन में भी उनको स्थापित करेंगे। सर, पेपरलेस किस तरह से, मतलब पेपरलेस रहेगा, इसमें क्या क्या रहेगा? देखिए, पेपरलेस अभी पूरी तरह तो नहीं कह सकते, लेकिन लेस पेपर की स्थिति होगी, क्योंकि प्रारंभ में ये रखना पड़ेगा, कुछ पेपर भी रहेंगे, लेकिन अधिकांश कार्रवाइयाँ हमारी ऑनलाइन रहेंगी। पेपरलेस का आशा ये है कि हम जैसे प्रश्न है, माननीय सदस्यों से हम प्रश्न ऑनलाइन जो प्राप्त करते हैं, लेकिन विधानसभा ऑफलाइन भी उनके आते हैं, लेकिन विधानसभा सचिवालय से 100% ऑनलाइन ही हम विभागों को भेजते हैं और जानकारियाँ यानी उनके उत्तर भी हम ऑनलाइन ही प्राप्त करते हैं। तो ये पेपरलेस हो गया, उसमें कहीं फिर पेपर का आदान प्रदान नहीं रहता है। इसी तरह से अब चूंकि सदन में मान लीजिए प्रश्नोत्तरी है, तो अभी हम छाप करके बांटते हैं, लेकिन जब सदन में व्यवस्था हो जाएगी, टैब लग जाएंगे, तो वही प्रश्नोत्तरी उनके टैब पर अपलोड होगी और वो अगर कोई भी प्रश्न उससे पूछना है तो उस टैब में खोल करके वो सदन में प्रश्न पूछेंगे। इसी तरह से अन्य प्रतिवेदन है, जानकारियां हैं, वो सब अपलोड कर दी जाएंगी। शासन के विभागों से भी ऑनलाइन आएंगी और यहाँ माननीय सदस्यों को भी हम ऑनलाइन देंगे, तो वो उसका अध्ययन करके सदन में अपनी कार्रवाई में भाग लेंगे। सूत्रों के अनुसार इस सत्र में सरकार अनुपूरक बजट के साथ साथ उच्च शिक्षा सहित कई विभागों से जुड़े अहम विधेयक भी पेश कर सकती है। वहीं विपक्ष यानी कांग्रेस सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है, यानी इस सत्र में सत्ता और विपक्ष के बीच जबरदस्त सियासी घमासान देखने को मिल सकता है। भोपाल से अजय भटनागर की रिपोर्ट।